अंतरिक्ष में ली गई थी भारत के धैर्य की कड़ी परीक्षा, लेकिन अब इसरो देगा दुश्मन को करारा जवाब। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि साल 2029 तक यानी अगले 4 सालों तक 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये सभी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भारत की आंख बनेंगे और पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से जुड़ी सीमा पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। ये सभी 52 सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित होंगे, जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। इन सैटेलाइट्स के जरिए अंतरिक्ष तक सिग्नल, मैसेज या तस्वीरें भेजने में आसानी होगी। ये पूरा अभियान रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के तहत चलाया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 यानी SBS-3 योजना बनाई है। इसके लिए 26,968 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसको अक्टूबर 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी थी। और ख़ास बात जानते हैं क्या है? ख़ास बात ये है कि इस परियोजना में सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल करने का फैसला किया है, जिसमें कई नई कंपनियां यानी स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। सरकार अब इन स्टार्टअप के साथ मिलकर लाइडर सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड रडार जैसे सिस्टम पर भी काम कर रही है, जिससे खतरों को समय रहते पहचान लिया जाए और अपने सैटेलाइट्स को समय रहते सुरक्षित पोजीशन पर भेजा जा सके। सरकार जिन 52 नए सैटेलाइट्स पर काम कर रही है, उसमें से 21 सैटेलाइट को इसरो बनाएगा, जबकि 31 सैटेलाइट को प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। ये सबसे खास बात, क्योंकि भारत के विकास यात्रा में प्राइवेट कंपनियों का भी एक अच्छा योगदान हो रहा है। केंद्र सरकार ने अपने सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष में 2 स्थानों का चयन किया है। ये हैं पृथ्वी के निचले यानी लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जहाँ सैटेलाइट को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर की एक कक्षा है, जो कि पृथ्वी की सतह से 160 से 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है। ये धरती की सबसे नज़दीकी कक्षा है, जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर ऊपर एक गोलाकार कक्षा है, जिसमें घूमने वाले उपग्रहों को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। केंद्र सरकार को अपने सैटेलाइट की जरूरत तब महसूस हुई जब 7 से 10 मई 2025 के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारी सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। खबर है कि इस ऑपरेशन के दौरान देशी सैटेलाइट्स और कुछ विदेशी कमर्शियल डेटा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इन डेटा के आधार पर रियल टाइम ट्रैकिंग की कई खामियां उजागर हुई। इसके बाद केंद्र सरकार ने महसूस किया कि इस तरह के सर्विलांस या खुफियागिरी के मामलों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए हमारे पास अपने सैटेलाइट जरूर होने चाहिए, क्योंकि युद्ध काल में समय बहुत ज़्यादा नहीं होता। जब लड़ाई छिड़ी हो तो हमें त्वरित गति से फैसले करने होते हैं। इसलिए सरकार ने सोचा कि अगर हमें अपने फैसलों की गति तेज करनी है तो हमारे पास अपने सैटेलाइट्स भेजने ही होंगे, और जितना जल्दी हम अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करेंगे, हमारी सुरक्षा उतनी ही मजबूत होगी। इसके बाद मोदी सरकार ऐसे खास बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाने की तैयारी में जुट गई है, जो अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट्स की सुरक्षा करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत जवाब भी देंगे। स्पेस क्राफ्ट से जुड़े विषयों पर नजर रखने वाली वेबसाइट into-y0.com के मुताबिक भारत के पास 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 8 हैं। लेकिन खास बात यह है कि चीन के पास भारी संख्या में सैटेलाइट्स मौजूद हैं और ये 930 से अधिक की संख्या है। और यही नहीं, चीन लगातार अपने सैटेलाइट की संख्या को बढ़ाता भी जा रहा है, जो कि भविष्य में भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। भारत जिन 52 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने की तैयारी कर रहा है, इस योजना पर काफी समय से काम चल रहा है, लेकिन अब इस तैयारी को तेजी तब मिली जब साल 2024 के बीच एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट इसरो सैटेलाइट सिर्फ 1 किलोमीटर पास से गुजरा था। स्वदेशी सैटेलाइट छोड़ने की योजना पर काफी समय से काम चल रहा है, लेकिन इस तैयारी को तेजी तब मिली जब साल 2024 के बीच एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट इसरो के यानी हमारे सैटेलाइट से सिर्फ 1 किलोमीटर पास से गुजरा था। ये सैटेलाइट 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और मैपिंग और जमीन की निगरानी जैसे सैन्य काम कर रहा था। हालांकि दोनों सैटेलाइट्स की टक्कर तो नहीं हुई, लेकिन इससे भारत को एक सबक जरूर मिल गया, क्योंकि मात्र 1 किलोमीटर की दूरी से दूसरे सैटेलाइट का गुजरना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये दूसरे देशों द्वारा हमें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी हो सकती है। यानी कि इस पूरे मामले का संदेश ये है कि समय हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। हमें अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट की सुरक्षा करनी है तो हमें अपने ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ना होगा, जिससे दुश्मन की हर गतिविधि हमारी नज़रों के सामने बनी रहे और हम लगातार सतर्क बने रहें, हमें दुश्मन की गतिविधियों की हर जानकारी मिलती रहे। ये है हमारा पर्पस, और ये तभी पूरा होगा जब हमारे पास स्वदेशी सैटेलाइट्स होंगी। जय हिंद, जय भारत।